हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नए कन्फ्यूजिंग पेयर के साथ चलते हैं जो कि एडवर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। ये मतलब आज जो यूज़ है वो है इनका, दोनों का एडवर्ब के रूप में कब यूज़ होंगे। तो स्टिल जब एडवर्ब है तो कैसे यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। टेंस की एरर आती है, एडवर्ब की भी एरर आती है इसमें से, और बहुत ही सिंपल है लेकिन लोग गलती कर देते हैं क्योंकि सिंपल है। आपको पता सिंपल चीज़ों में ज़्यादा गलती होती है ना। यट भी एडवर्ब के रूप में किस तरह से यूज़ होगा, क्लियर। तो पहले हम देखते हैं स्टिल को, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टिल, स्टिल का मतलब है अब भी, अब भी, है ना। और यट का क्या मतलब है, अब तक। तो इसके ना अर्थ से ही क्लियर हो जाएगा आपको क्या है ये, अब तक। स्टिल का मतलब क्या है, अब भी। तो दोनों ही एडवर्ब का यूज मैं बता रहा हूँ। यट कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है, तब केवल सेंटेंस के बीच में आ सकता है, वो खैर बाद में कंजंक्शन में देखेंगे। फिलहाल एडवर्ब के रूप में इनकी पोजीशन कहाँ रहेगी, कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या हम एक दूसरे के बदले कोई सा मतलब यट के बदले स्टिल, स्टिल के बदले यट यूज कर सकते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा आपको ना। नहीं कर सकते वैसे तो, है ना। खैर गाइस, स्टिल का मतलब क्या होता है, अब भी। तो आपको यहीं से सेंस पता लग गया होगा। अब भी इसका मतलब कोई काम पास्ट में हुआ और वो अब भी कैसा है, जारी है। तब हम किसका यूज करेंगे, स्टिल का यूज करेंगे। क्लियर है, किसका यूज करेंगे, स्टिल का। देखिए, एक्शन बिगिन इन द पास्ट, मतलब जो एक्शन है, जो काम है, वो कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में, बट इज कंटिन्यूइंग, है ना। मतलब अभी भी क्या है, वो जारी है। कब कब तक, प्रेजेंट में। यानी अब तक वो काम पास्ट में था, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ, लेकिन अब तक वो कैसा है, जारी। तो यानी तब से वो अब तक चल ही रहा है ना। तब हम किसका यूज करेंगे, स्टिल का। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। मान लो किसी की रिश्तेदार कंपटीशन की जो तैयारी करने जाते हैं, तो हर साल वही रिश्तेदार जो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं, क्या पूछते हैं, अबे हुआ नहीं हुआ, 1 साल हो गया, अबे हुआ नहीं हुआ, 2 साल हो गए, अबे हुआ नहीं हुआ। तो फिर क्या क्या, अबे अभी तैयारी कर रहा है, अबे अभी तैयारी। तो अब पास्ट में वो तैयारी करने गया, लेकिन अब तक वो क्या लगा हुआ, उसमें तैयारी में ही लगा हुआ है। तो इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता, है ना, कि अबे यार तो यहीं पड़ा है। मतलब पड़ा हुआ देखा उन्होंने, फिर वो लौट के आए तो फिर पड़ा है, यानी वहीं वहीं पड़ा था और वहीं पे पड़ा ही हुआ है अभी तक, है ना। इस तरह से किसका यूज करेंगे हम, स्टिल का यूज करेंगे। क्लियर। अब इसकी पोजीशन देख लेते हैं गाइस। सेंटेंस के अंदर अगर ये यूज है तो कहाँ आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेंटेंस के बीच में आएगा, है ना। यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस जो है उसके बीच में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा ना, शुरू में आएगा। क्लियर है। दूसरा जो ध्यान रखना है हमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा या फिर इंटेरोगेटिव में। जो मेन यूज है इसका वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और मतलब अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी साधारण वाक्य है, तब स्टिल का यूज होगा। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तब भी किसका यूज होगा, स्टिल का यूज होगा। थर्ड जो आपको चीज याद रखनी है वो है, ये जब काम जारी मतलब पास्ट में हुआ लेकिन अब तक जारी है, तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, है ना। कौन से टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर है। तो हमेशा किस में मिलेगा, ये कंटिन्यूअस टेंस में मिलेगा। तो देखिए, इसका जो यूज है वो क्या बोला है मैंने, बी के साथ मिलेगा। बी का मतलब कोई सी भी फॉर्म बी की होगी उसके साथ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बी, तो बी का मतलब यहाँ पे क्या है, इज, है ना, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, सब हैं ये सारी चीजें, है ना। जरूरत के हिसाब से इसका यूज होगा, लेकिन मेनली जो है ना प्रेजेंट में यूज होता है। जो टेंस है वो मेनली किस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में ज्यादा यूज होता है मेनली, है ना, जो मुख्य यूज है ना। तो बी प्लस स्टिल प्लस वर्ब में आईएनजी, या तो इस रूप में रहेगा। तो देखिए बीच में ही है ना, वैसे सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही आएगा ना, तो मतलब कुल मिला के बीच में पोजीशन है इसकी। अब अगर ऐसा नहीं है तो बी के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव है ना। तो बी के साथ ही आएगा कुल मिला के ये। तो या तो बी के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है, तब इसके बीच में आएगा, यानी बीच में ही आना सेंटेंस के भी और इस स्ट्रक्चर के भी। क्लियर है। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा गाइस, है ना। पहला उदाहरण है, देखिए ये जो सबसे बढ़िया उदाहरण है ये वाला, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है ना। वैसे तो वैसे ही समझ में आ गया होगा, इजीली समझा दिया मैंने। ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट मंथ, देखिए उसने अपनी जॉब खो दी पिछले महीने, तो पास्ट में गई बात, घट गई घटना। ही इज स्टिल लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, और अब भी वो नई जॉब ढूंढ रहा है, यानी जैसी जॉब गई, सॉरी जैसी जॉब गई उसने ढूंढनी शुरू कर दी। एंड दिस टाइम ऑल्सो ही इज सर्चिंग, है ना, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, है ना। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, स्टिल यूज होगा। तो देखिए गाइस, सब्जेक्ट है, फिर बी है,
फिर स्टिल है, यानी पूरे सेंटेंस में कहाँ पोजीशन इसकी, बीच में, और बी प्लस वर्ब के आईएनजी के भी बीच में। पोजीशन जरूर याद रखनी है आपको, है ना, सेंटेंस में। दूसरा देखिए, शी इज स्टिल कंट्रोलिंग हिम, इसका मतलब क्या है, शी यूज्ड टू कंट्रोल हिम, शी वांटेड टू कंट्रोल हिम, शी वाज इन द हैबिट ऑफ कंट्रोलिंग हिम, एंड नाउ शी इज ऑल्सो कंट्रोलिंग हिम। पास्ट में स्टार्ट किया, आज तक वो कंट्रोल ही कर रही है, लेकिन हुआ नहीं होगा, है ना। खैर, यहाँ पे भी इसकी पोजीशन देखिए, बी के बाद है और आईएनजी के पहले है। क्लियर है, पोजीशन आप देखते रहना, सब में बीच में ही होगी, इसके भी बीच में और सेंटेंस के भी बीच में, है ना, मतलब यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ पे, यहाँ सॉरी कहाँ गई, यहाँ नहीं आ सकती थी, है ना। नेक्स्ट, ही इज स्टिल स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। तो देखिए स्टिक का जो थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है वो क्या है, स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक। क्लियर है, तो ही इज स्टिल स्टक, तो देखिए बी प्लस स्टिल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया कि वह यार अभी तक जाम में ही फंसा हुआ है ना, वह अभी तक, अब तक, ये है ना, अब भी, वह अभी भी जाम में फंसा हुआ है ना। नेक्स्ट, ही इज स्टिल वॉन्डरिंग विच सब्जेक्ट टू चूज, अभी तक वो इसी विचार में लगा हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए, मतलब उसे लेना चाहिए, उसी विचार में लगा हुआ है, यानी सोचना शुरू हो गया, अब तक सोच ही रहा है लेकिन नहीं पाया सब्जेक्ट वो। नेक्स्ट, इज शी स्टिल वेटिंग फॉर यू, क्या वह अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसका मतलब किसी ने उसे खड़ा हुआ देख लिया होगा बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, या कहीं भी, और जैसी वो व्यक्ति मिला जिसका अब इंतजार करती है, या तो वो, या फिर उसी को दोबारा रास्ते में अब लौट के जा रहे तब भी देख लिया, तो क्या कहेंगे, अब यार अब भी वो तेरा इंतजार ही कर रही है ना। तो इस तरह का जो सेंस है वो पास्ट में काम स्टार्ट हुआ शुरू, और अभी भी वो जारी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्टिल का। हिंदी में देखिए क्लियर है, अब भी का मतलब है अभी तक वो हो ही रहा है। क्लियर है, अब चलते हैं गाइस यट पे। सही है, यट, तो यट एडवर्ब के रूप में जो मीनिंग रखेगा, ये कंजंक्शन की नहीं, एडवर्ब के रूप में, उसका मतलब क्या होगा, अब तक या फिर अभी तक, है ना, अब तक या फिर अभी तक। कहते ना भाई अभी तक कहाँ था तू, है ना, कहते ना अभी तक कहाँ था तू, है ना। इसका देखिए क्या होता है, काम जो है वो हुआ ही नहीं है ना, हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा लेकिन वो काम हुआ ही नहीं है, ना तो वो शुरू हुआ है, ना हुआ है, या फिर ना वो कंप्लीट हुआ है। अब मतलब जो समय निर्धारित था अब का, ये कभी कभी जो दिया गया समय था उस तक वो काम हुआ, मतलब शुरू ही नहीं हुआ है, चलना तो छोड़ो, वो शुरू ही नहीं हुआ है। इसको देखिए कैसे समझेंगे, बहुत ही सिंपल मैं समझा रहा हूँ। मान लो आपने मोटरसाइकिल दी कि भाई ये कमी ठीक कर देना, है ना, मान लो क्लच खराब था, टूट गया था, आपने वो दिया। क्लियर, तो आप जैसी उसने कहा 4 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आप गए, अबे यार कल ले लियो बाइक, अभी हुई ना, तो आप क्या कहोगे, दिखा भाई मेरी बाइक दिखा। तो आपने जैसा क्लच छोड़ा था मतलब तोड़ा नहीं, छोड़ा था, वैसे ही लटका मिला आपको, टूटा भाई, तो आप क्या यूज़ करेंगे, भाई काम तो हुआ ही नहीं ना, शुरू ही नहीं हुआ तो ख़त्म कहाँ से होता, किसका यूज़ करेंगे, यट का, है ना, किसका यूज़ करेंगे, यट का। अबे यार तूने अब तक करा ही ना, तो यू हैव नॉट डन इट येट, है ना, यही तो कहोगे। अब मान लो स्टिल का यूज़ करना हो यहाँ पे, तो स्टिल का कब यूज़ होगा, जैसे ही 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप गए तो पता लगा वो क्लच को लिए पड़ा, आपकी बाइक को लिए पड़ा है वो, है ना, तो फिर आपको गुस्सा आएगा, अबे तू अभी तक इसे ही कर रहा है, मैं तुझसे 5 दिन में नहीं हुआ। तो आपने क्या देखा, वो स्टार्ट तो कर दिया था उसने, अब भी उसी में लगा हुआ था, यू आर यूजिंग स्टिल, है ना। एंड इफ ही डिडंट एक्ट प्रीवियसली देन यू विल यूज यट, शुरू ही नहीं करा उसने तब भी ऐसे ही पड़ा है काम, किसका यूज करेंगे, यट का। क्लियर है, अब इसकी जो सबसे मेन चीज़ है फिर से उस पर देख लेते हैं, यूज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। देखिए स्टिल की पोजीशन कहाँ थी, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, यट की पोजीशन कहाँ रहेगी, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना। यट हमेशा एंड में ही होगा, बीच में नहीं आ सकता ये। क्लियर, बीच में कब आएगा मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, इसे खत्म करने के बाद। नेक्स्ट, जो सेंटेंस है जिसमें यूज होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, ये सबसे मेन पॉइंट है दोनों का ही, है ना। ये पॉजिटिव में और इंटेरोगेटिव में होगा, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होगा, पॉजिटिव में हो ही नहीं सकता यट का यूज। क्लियर है, एक जगह होता है लेकिन वो स्ट्रक्चर बदल जाएगी, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। यूज्ड इन नेगेटिव, यानी सेंटेंस अगर नेगेटिव है तब यूज होगा, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तब भी यट यूज होगा। क्लियर है, सिंपल में नहीं हो सकता, अफर्मेटिव में नहीं। अब जो है देखिए मेन यूज क्या है इसका, इसका जो मेन यूज है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है, क्या है वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वैसे तो पास्ट की अगर बात चल रही है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन यूज जो है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तब हम यूज़ करेंगे किसका, येट का, स्टिल का नहीं कर सकते, क्लियर। लेकिन अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है, यानी बी प्लस नॉट उसके बाद थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वाली अगर स्ट्रक्चर है, तब भी हम येट का यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। यानी बी के साथ भी हम येट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगी हमेशा पैसिव वाली, है ना। अब देखते हैं उदाहरण। ही हैज़ नॉट फाउंड एनी जॉब येट, उसे अब तक, देखिए अब तक या अभी तक कोई जॉब मिली ही नहीं है ना, जो मतलब जो जॉब मिलनी थी उसको अब तक वो जॉब मिलने का काम पूरा नहीं हुआ है ना। ही हैज़ नॉट फाउंड एनी जॉब येट, क्लियर है। तो देखिए सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, और येट की पोजीशन कहाँ है, अंत में, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्लियर। दूसरा सेंटेंस, शी हैज़ नॉट चूजन एनी सब्जेक्ट येट, उसने अब तक कोई सब्जेक्ट ही ना चुना, मतलब इग्नोर कर दिया या भूल गई, है ना, उसने अब तक कोई सब्जेक्ट ही ना चुना, ठंडे बस्ते में पड़ा है ना। नेक्स्ट जो है ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस में। द ऑर्डर इज़ नॉट डिलीवर्ड येट, तो देखिए पैसिव है ये, है ना, तो द ऑर्डर इज़, फिर नेगेटिव है, फिर पैसिव है येट, तो ऑर्डर जो है अब तक डिलीवरी नहीं हुआ है, क्लियर, ये वाला स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रिजल्ट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट, कि अब तक जो है रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, उसका अनाउंस हुआ ही नहीं है रिजल्ट का, है ना, तो वो क्या है इसमें भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर था, फिर से प्रेजेंट, मतलब मेनली जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगा आपको, है ना, और सेंटेंस के अंत में पोजीशन होगी, सेंटेंस नेगेटिव होगा, ये इंटरोगेटिव होगा, अफर्मेटिव नहीं हो सकता येट का यूज है तो, क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल, वाई हैज़ ही नॉट डन इट येट, कि यार उसने अब तक किया क्यों नहीं है ये, इसका मतलब काम जैसा था वैसे ही पड़ा है, वही बाइक वाला एग्जाम्पल याद रख लेना कि यार करा क्यों नहीं यार उसने अब तक, ठीक है। तो गाइस ये जो है क्रिस्टल की डिफरेंस पता लग गया होगा आपको। स्टिल पास्ट में कोई चीज़ हुई, अब भी जारी है, येट हुआ ही नहीं है पास्ट में भी, तो अब कहाँ से हो जाएगा यहाँ काम हुआ ही नहीं है दिए गए समय तक, है ना, क्लियर है। और जो पोजीशन है मैंने आपको बताई दी है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, मैंने बोला है कि येट जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा गाइस, बी के साथ आएगा पहली बात, प्लस हमेशा ये फुल इन्फिनेटिव होगा, बी प्लस येट टू प्लस वर्ब, है ना, बी प्लस येट टू प्लस वर्ब, क्लियर, यानी इज एम आर वॉज वर्ब येट टू प्लस वर्ब जैसे, और तब ये सेंटेंस के बीच में होगा, और मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर यूज हुआ तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, बी प्लस येट टू प्लस वर्ब, जैसे ही इज येट टू कम, उसका आना भी बाकी है, इट मीन्स दैट ही हैज़ नॉट कम येट, ही इज येट टू कम मीन्स ही हैज़ नॉट कम येट, तो बात एक ही है, उसका आना भी बाकी है, यानी वो अभी नहीं आया है, क्लियर है। तो तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, बी प्लस येट प्लस टू के साथ वर्ब, क्लियर है। जैसे एक मोटिवेशनल वीडियो में बोलता है, माई बेस्ट इज़ येट टू कम, कि भैया बेस्ट तो मैंने दिया ही नहीं है अभी, वो तो अभी आना बाकी है, देखते जाओ, है ना। शी इज़ टू मैरी येट, उसे अभी शादी करना बाकी है, नहीं की नहीं है, क्लियर है। तो उम्मीद है गाइस आपको सारा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें अपने डाउट वगैरह, वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है रिव्यू ज़रूर दिया करें, बहुत मायने रखते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।